जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2022 वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टीचर, नर्सरी, TGT कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर इन पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहां पर जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 612 आपके पद निकाले गए हैं और आप लोग इस फॉर्म को 18 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में, वो आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी भी पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी आपने चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर अगर आपने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना करके रखा है तो आपको डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन के ऊपर लॉगिन करना होगा, नहीं तो आपको जो प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूं इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका होम पेज आ जाएगा। अभी वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है, यहां पर आपको वो अपडेटेड मिल जाएगी और इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन कैंडिडेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने इसके ऊपर पहले से अप्लाई करके रखा है। उनको क्या करना होगा, उनको डायरेक्टली क्लिक हियर टू साइन यानी कि क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बट ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इस पर साइन इन करना है। पहले उन कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं जिन कैंडिडेट ने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर कोई पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया, यानी कि वो फ्रेशर है। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा यहां पर है आपके सामने गेट OTP, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहां पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, क्या आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड
वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था वो आपको एंटर करना है और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी ये पोस्ट आ जाएगी। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए या फिर कह लीजिए कि डेमो के लिए आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ डोमेस्टिक साइंस टीचर पर। तो मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका स्थायी पता है, जो आपका अभी प्रेजेंट का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। पूरा एड्रेस आप इस बॉक्स के अंदर भर देंगे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ में, और पिन कोड यहाँ पर आपको अपना अलग से डाल देना है। ये डालने के बाद आपके सामने है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर नीचे इफ सेम चेक इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आती है कैटेगरी। तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओबीसी दिल्ली या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो ओबीसी दिल्ली सेलेक्ट करें, अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आप इसके ऊपर टिक कर दें। एंड अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ST सेलेक्ट किए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो ST सर्टिफिकेट नंबर है वो आपसे वो मांगा गया है। इश्यूइंग डेट क्या है यानी कि कब आपने ये सर्टिफिकेट इशू कराया है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट। तो किस स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वही स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट इन सब के द्वारा होता है। तो आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन मिल जाएगा। तो आप जिस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसी का नाम आप यहां पर लिख दीजिए। देन आता है आपका डिपार्टमेंट कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो टिक करेंगे, एक्स सर्विसमैन हो तो टिक करेंगे। बेसिकली जो भी आपकी अतिरिक्त कैटेगरी है वो आप यहां पर टिक कर देंगे, नहीं तो आपको उनको ऐसे ही रहने देना है। देन आप यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इन जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आता है आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका फोटो है वो कैसा होना चाहिए। फोटो आपका होना चाहिए पोस्ट कार्ड साइज का, जिसकी जो हाइट है वो 5.7 इंच रहनी चाहिए। और इसमें आपको पिक्सल वाइज भी बताया, वाइड आपकी होगी 480 पिक्सल और हाइट रहेगी 672 पिक्सल। फॉर्मेट JPG या फिर JPEG का, साइज 300 KB से कम। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपने फोटो क्रिएट किया है, जो कि आप लोग PicsArt ऐप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं,
उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपका फ़ोटो है वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपका फ़ोटो। तो ये फ़ोटो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका वो मैंने सेम वे में बना करके रखा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल नेम आ जाएगी। आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, जिसको आप लोग व्यू कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप यहाँ पर बस ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका सिग्नेचर है इसकी वाइड 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल मिनिमम रहनी चाहिए, या फिर सेम रहनी चाहिए। फॉर्मेट आपका जेपीजी का साइज आपका 40 KB से कम रहना चाहिए। जैसे आप इस दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अंदर फोटो को बना लेंगे, तो आपको सेम वे में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना है एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। फिर आता है अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है। आपको एक कोरा कागज ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपका अंगूठा लगाना है बाएं वाला, और फिर आप यहाँ पर दिए गए पिक्सल के अंदर इस इमेज को बना करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है सेम वे में। और इसके बाद जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, जहां पर दोस्तों जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन के विकल्प दिए गए होंगे आपको, वो विकल्प यहाँ पर आ जाएंगे। आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपके सामने ग्रेजुएशन फर्स्ट, ग्रेजुएशन 2 आ चुकी है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन फर्स्ट यानी कि पहले वाली क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन फर्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इनको बेसिकली नाम दिया है इनका, जैसे कि ये ग्रेजुएशन फर्स्ट है, ये ग्रेजुएशन 2 है, और नीचे अगर आपके पास विकल्प है तो इसको 3 कहा गया है। इस तरह से इनको दिया गया है। तो यहाँ पर 2 ही है, फर्स्ट और 2। इसके बाद है डिसिप्लिन। तो ये बेसिकली डिसिप्लिन है आपका बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस। इसके बाद यहाँ पर आप वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे जिस स्टेट से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, और फिर यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट करना कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। ये करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड देन अगर आपके पास ग्रेजुएशन 4 भी है, तो आप ग्रेजुएशन 4 सिलेक्ट कर लेंगे, और इसकी जानकारी भी सेम वे में भरेंगे जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन 3 या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट की जानकारी भरी है। इसके बाद यहाँ पर आता है डिजरेबल एजुकेशनल डिटेल एज पर एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट, जिसमें क्या है कि डिजरेबल क्वालिफिकेशन में बोला है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो आपकी 10th है उसमें आपने वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी जरूर पढ़ा हो। तो आप यहाँ पर क्या आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको री-वेरीफाई पेमेंट स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करके अपने जो पेमेंट का स्टेटस है उसको चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपके सामने जानकारी आएगी, आपको उसको टिक करके चेक पेमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक करके बेसिकली अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर लेना है। अभी यहाँ पर एरर आ गया है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके सामने कोई ऐसा एरर आता भी है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से जो आपकी वेबसाइट है अप्लाई ऑनलाइन की, यहाँ पर होम पेज पर आना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म के स्टेटस को और एप्लीकेशन फीस के स्टेटस को चेक कर लेना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।